कल क्वेश्चन देख, अच्छा सॉरी 11th वाले देख, किसका बताओ। भूमिका लिखी है, बोलो भूमिका। क्या पढ़े थे? एंथर का क्लियर है सारा, ये वाला था ना एंथर, ये था ना, बायलोब्ड। इतने बार मैं एक ही चीज को ना बोल बोल के बोलती हूँ कि तुम लोगों को तो याद हो रहना चाहिए। कितने बार बोलती हूँ फिर भी। कैसे, अच्छा ये बताओ, क्या बोलते हैं लास्ट में जो वो डिवीजन हुआ था, कौन कौन से सेल थे? वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो मेल गैमेट्स को जनरेट कौन कर रहा था? बाद में फिर जनरेटिव सेल कर रहा था। बट 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 सेल वाले में ही वो हो जाता है शेड, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हुए 40% एंजियोस्पर्म है, उसमें क्या होता है, 3 सेल में क्या होता है, शेड होता है, ठीक है। ये मैं बताई थी, यहाँ तक हम पहुंचे थे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया उसमें भी पढ़े थे, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें भी देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं गायनोसियम। ये देखो गायनोसियम लिखा हुआ है। गायनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपन क्या बोलते हैं? गायनोसियम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? गायनोसियम, ठीक है। अगर बात करें पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव था ना, ठीक है, पार्ट ऑर्गन। तो पिस्टिल की बात करें या कार्पल, एक चीज याद रखना, पिस्टिल और कार्पल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। पिस्टिल और कार्पल क्या है? दोनों एक ही चीज है। लेकिन आगे अपन कार्पल पढ़ते जाएंगे, उसको क्यों पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगी, उसका नाम कैसे यूज हो रहा है, तो आपको याद करने में इजी होगा। तो अगर मैं पिस्टिल बोलूं या मैं कार्पल बोलूं, मैं एक ही चीज को बोल रही हूँ, पहले ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन देखेंगे, ठीक है। ये जो पीछे में दिख रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसको छोड़ो, ये आ गया बेचारा फोटो में। ये वाला है आपका क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये वाला दिख रहा है। क्या क्या है? ये वाला ऊपर का जो दिख रहा है वो क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? क्या है? ओवरी, ठीक है। अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख चुके हैं फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे हैं। फीमेल के बारे में भी कुछ देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या बोल रहा है? लैंडिंग, मतलब लैंडिंग उसको क्यों बोल रहा है? मैं क्या बताई थी? पॉलन ग्रेन यहीं पे आके बैठता है, लैंड करता है, बोल सकते हो। बताई थी ना, पॉलन ग्रेन जो आता है सबसे पहले स्टिग्मा में लैंड करता है, बताई थी। आगे कैसे अंदर जाता है, क्या होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लो। दूसरा क्या बोल रहा है? स्टाइल। स्टाइल कुछ नहीं है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा जो दिख रहा है वही है, ठीक है। और इसी में से जाता है, ठीक है। क्या जाता है, पॉलन ग्रेन कैसे जाता है, क्या है, वो अपन आगे देखेंगे, फिलहाल इतना जानो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ओवरी। ये जो सूजा हुआ पार्ट दिख रहा है, फुला हुआ पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? ओवरी। क्लियर? ठीक है। अब अगला स्लाइड देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ गायनोसियम। गायनोसियम का टाइप्स देखेंगे तो एक देखेंगे अपन सिंगल कार्पल, एक देखेंगे अपन मैनी कार्पल्स, ठीक है। सिंगल कार्पल या मैनी कार्पल की मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? कार्पल मतलब मैं क्या बोली थी? पिस्टिल। पिस्टिल कार्पल एक ही है। अपन ये वाला डायग्राम बनाए थे, याद आया? इस टाइप का, ये वाला पिस्टल बताई थी ना, याद आया कि नहीं? एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मैं कल की क्लास में, सॉरी परसों की क्लास में मैं बताई थी, ठीक है। तो पिस्टल की बात करें या फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्पल्स की बात करें, ठीक है। तो एक बोल रहा है कार्पल मतलब पिस्टल की बात हो रही, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, एक पिस्टल भी हो सकता है, बहुत सारे पिस्टल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा, 2 3 4, ठीक है। तो अगर सिंगल कार्पल बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है? सिंगल कार्पल मतलब मोनो कार्पल बोलते हो, हाँ।
मोनोकार्पल, बट सिंगल कार्पल बोल रहा है मतलब सिंगल पिस्टल है उसमें, ठीक है, सिंगल ही कार्पल है। मैनी कार्पल्स मतलब उसमें बहुत सारा, मतलब एक से ज्यादा पिस्टल है, एक से ज्यादा कार्पल, ठीक है। अब अपन सिंगल को मोनो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और कार्पल में क्यों पढ़ेंगे बोली थी, इस वजह से। सिंगल को अपन क्या बोल दिए, मोनो, एंड कार्पल को अपन क्या बोल दिए, ठीक है, मोनोकार्पलरी, ठीक है। अगर बोला जाए, देखो सिंगल टाइप्स ऑफ गायनोसियम बोल दिए इधर अपन, तो क्या हो गया, टू टाइप्स हो गया, एक हो गया सिंगल कार्पल, एक हो गया मैनी कार्पल। इसमें एक एक पिस्टल हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, एक से ज्यादा। अब अगर सिंगल को हम मोनो बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कार्पल को मोनोकार्पलरी, ठीक है। और मैनी कार्पल्स को अपन मैनी को मल्टी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, तो मल्टी, और ये कार्पल का कार्पलरी, ठीक है। तो क्या बोले, मैनी कार्पल्स मतलब मल्टी कार्पलरी, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद ये चीजें आप समझ गए, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। एक चीज और क्या बोल सकते हैं, जैसे अब मोनोकार्पलरी हो गया, मल्टी कार्पलरी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम मल्टी कार्पलरी में देखें, तो मल्टी कार्पलरी में अपन टू टाइप देख सकते हैं। एक हो सकता है फ्री, बोली थी ना, एक जो है या तो फिर मल्टी कार्पलरी है, एक से ज्यादा है, या तो वो फ्री हो सकता है, या तो फिर वो जुड़े हुए हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्री को फ्री बोलेंगे, और जो अटैच रहेगा उसको, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, ये एपोकार्पस हो गया, और ये सैकोकार्पस, ठीक है, सैनोकार्पस। अब ये देखो, कार्प ओवरी विल बी ऑब्जर्व, देखो अगर हम लोग को ये चीज जानना है कि पिस्टिल मल्टी कार्पलरी है ना, तो किस टाइप का है, जैसे फ्री है कि जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग को किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ओवरी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बना हुआ है, ये आपका फ्री वाला है, और ये आपका डैश वाला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ओवरी का, फ्रूट का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्या है, ओवरी वॉल, ये जो आउटर में जो दिख रहा है ये क्या है, ओवरी वॉल है। और अंदर में, मतलब ओवरी वॉल के अंदर ये वाली जो दिख रही है ना, ये पूरी अंदर की ये, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉक्यूल, क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं, ठीक है। वो पूरा एरिया को लॉक्यूल बोलेंगे, ठीक है। और क्या पढ़े थे अपन, प्लेसेंटा में क्या अटैच रहता है, मतलब प्लेसेंटा में क्या लगा हुआ रहता है, ये मैं स्ट्रक्चर बताई थी कल, याद करो ये वाली, याद करो ना, ये स्ट्रक्चर बताई थी, क्या टच रहता है, ओव्यूल रहेगा ना। ये आपका क्या है, प्लेसेंटा, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। और ये क्या है, ओव्यूल्स, इसके बारे में आगे देखेंगे, ये क्या है, ओव्यूल्स, ठीक है। आप याद कर लो, ये वाला डायग्राम को अगर हम बनाएं, ठीक है, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद, इस टाइप का, ठीक है। ये वाला जो आपका दिख रहा है ये क्या है, ओवरी वॉल, ठीक है। और ये अंदर का पूरा ये वाला जो सेक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, लॉक्यूल, लॉक्यूल, ठीक है। और ये क्या है आपका, प्लेसेंटा, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ओव्यूल, ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें हैं, ये अपन समझ गए। ये डायग्राम आप लोग याद रखना, ठीक है। और क्या बोल रहा था, द नंबर ऑफ ओव्यूल, मैं ये बताई थी, द नंबर ऑफ ओव्यूल जो है, मतलब एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, अपन पढ़े ना अभी, ठीक है। तो एक भी हो सकता है नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा की बात करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें, तो वीट और पपाया और मैंगो, वीट पपाया मैंगो में क्या रहता है, सिंगल ओव्यूल रहेगा, सॉरी पपाया बोलती हूँ, पपाया में मैनी आएगा, ठीक है, पैडी है वो। वीट, मैंगो और आपका राइस है ना, ये सब में क्या रहते हैं, सिंगल रहेंगे, ठीक है। और पपाया में बोली थी, पपाया में मैनी रहेगा, ठीक है। पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन तो अभी सब खा रहे हो गर्मी में, है ना, इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे ओव्यूल रहते हैं, क्लियर, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब के बारे में अपन देखे थे, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ
मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम बोला मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ओव्यूल की। ठीक है, उस टाइम अपन देख रहे थे ना, उसमें माइक्रोस्पोरे क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उसमें किसकी बात हो रही थी? उसमें पोलन ग्रेन थे ना अंदर में, मतलब। ठीक है, हाँ। तो उस इसमें क्या बोल रहा है? मेगास्पोरेंजिया, जिसमें मेगास्पोरेंजियम जिसमें अपन क्या बोल दिए? ओव्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करो पहले, इतने को। हाँ, कर चुके हो? अच्छा, ये मैं कल कराई थी शायद ना, उसमें था। एक बार देख लो, अगर जो नहीं हुआ होगा उसको कर लो। श्री में आप फटाफट कर लो। और वो मैं फ्यूनिकल के बारे में बताई थी, क्या बताई थी फ्यूनिकल के बारे में? हाँ, प्लेसेंटा से ओव्यूल को अटैच करने का काम कौन करता है? फ्यूनिकल। ठीक है, अगर बात करें फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या करेगा? जो प्लेसेंटा से ओवरी है उसको क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम बताई थी ना, नेक्स्ट स्लाइड में है ये। ठीक है, ये फ्यूनिकल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, ये वाला प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के बाद क्या है? ये ओवरी है। तो इसको जो अटैच करके रख रहा है, इसको अपन क्या बोल दिए? फ्यूनिकल। ठीक है, हाइलम वहां पे था। ये फ्यूनिकल जो अटैच कर, और जस्ट मतलब क्या होते हैं, ओवरी और इधर बीच में मतलब ये वाले डायग्राम यहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ पर का बोले थे, ये वाला जो जस्ट प्लेसेंटा के बाद जो है ना, यहाँ पे ये वाले को बोलेंगे। डायग्राम में शो नहीं किया है वो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो फ्यूनिकल को बस याद रख लेना कि प्लेसेंटा से ओव्यूल को अटैच करके रखता है करके, फिर उसके ऊपर का मतलब वहां पे आप लोग उसमें हीलियम लिख सकते हो। हो गया? ये लिख लो, ये मैं नहीं लिखवाई थी, सिंगल कार्बन मोनोकार्बन लिखवा चुकी थी। दिखा दो तुम्हारी कॉपी। अच्छा, यही वाला है ना बस? स्टिल स्टिग्मा मल्टी कार्पलरी। इसके आगे से लिखोगे है ना? बट अगर ऐसा बनाना चाहो तो बना लो। ये नहीं लिखवाई थी, ये फ्री, और इसको क्या बोलते हैं वो मैं नहीं लिखवाई हूँ, वो भी लिखवा चुके हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। हो गया तुम्हारा? ये वाला नोट कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी नोट करो। और ये ओवरी का स्ट्रक्चर भी बनाना, इसको मत बनाना। ओवरी का वो दोनों सेम है, ओवरी का स्ट्रक्चर भी बनाना। ठीक है, इसको नोट करो।
ट्यूसडे को रख दो फाइनल टेस्ट, बताओ नंबर अच्छे जाने चाहिए। अब मैं एक एक चीज नहीं बता सकती भाई, तारीख देख ले, आज फ्राइडे है, ट्यूसडे को मैं रखूंगी बोल रही हूँ। आज से 4 कितना दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद चौथा दिन। कैसे फिर कुछ शादी वादी? 2 तारीख नहीं, 2 तारीख के पहले। 4 तारीख को संडे है, 2 तारीख को फ्राइडे, 4 तारीख को संडे है, उस दिन नीट का पेपर है। कोई डाले हो क्या? अच्छा 12th में, अभी अभी डालोगे, अब नेक्स्ट वाले में डाल सकते। 12th में तो डालोगे, ऐसे आया ना दिमाग में। मेरे बहुत सारे बच्चे बेचारे डाले। हो गया? डायग्राम को फटाफट बनाओ, फटाफट। सीमा तुम ना तुम्हारे बुक से बीच बीच में मैच करते चला करो, ठीक है? कुछ चीजें अलग रहेंगी या कुछ रहेगा ना तो मेरे को एक बार बता देना, है ना? क्या हो गया? 11th बोलो। साइंस होगा ना 10th। साइंस में तो मिक्स रहता। भूल गए 10th का जल्दी तो। साइंस रहता है ना, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के चैप्टर मिक्स रहते हैं उसमें। उस दिन हार्ड पढ़ा रहे थे तो मैं भी सोच रही थी बायो किसको पढ़ा रहे हैं, बायो तो मैं लेती हूँ, फिर मैडम से, फिर मैं पूछी मैम से तो पता चला 10th वालों की क्लास में वो मैं बोली, क्योंकि 11th में भी है ना वो टॉपिक, हार्ड है। स्टार्ट हो गया है, होती क्लास में, बच्चे ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे आ रहे हैं। का क्वेश्चन कराई हूँ, तुम लोग को भी कराऊंगी, डोंट वरी, ऐसा मत बोलो मालूम है वही नहीं रहता, सब कुछ ला रही हूँ, इतने कोई नहीं बता पा रहा आंसर। क्वेश्चन कराऊंगी, तुम लोग को भी कराऊंगी। उनको 11th का नीट क्वेश्चन कराई थी, चैप्टर सेल चैप्टर का कराई हूँ। तुम लोग को ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कराऊंगी। चलो कल कराती हूँ मैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में ना तुमको क्वेश्चन कराऊंगी लास्ट। सेल हो गया उन लोग का, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर दी। हो गया ये? हो गया? बोलो ना भैया दीदी लोग। देखो अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर इसमें देखते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है देखो। फिलहाल के लिए ये समझ लो, इसमें क्या स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल की बात हो रही, ठीक है? ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, ये क्या है? एम्ब्रायो शेक है। ये जो अंदर में जो दिख रहा है ना रेड, ये वाला, ठीक है? ये क्या है आपका? एम्ब्रायो शेक है। दूसरा कलर देखिए, पिंक कलर। ये वाला क्या है? एम्ब्रायो शेक है, ठीक है? और उसके बाद ये न्यूसेलस है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है, ठीक है? और ये आपका इनर वाला है, ये आपका आउटर है, ठीक है? और ये इसमें डायग्राम इसीलिए इसको लाई थी, ये पूरा इसमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है? नाम को याद कर लो। ये वाला हीलियम है, यहाँ देखो ये फ्यूनिकल बना है। मैं यहाँ पे बोल रही थी ना हीलियम यहाँ पे है ना, ये हीलियम का पूछे थे यहाँ पे। और ये वाला एक वो रहेगा, खुला हुआ रहेगा, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है? थोड़ा सा समझते हैं, देखो फिलहाल इसमें से समझ लो, फिर उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसमें जो न्यूसेलस होता है, देखो ये वाला अपन देख रहे थे, कहाँ गया ये, ठीक है? इसकी बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ 1 मिनट देखो इधर। एमएमसी, एमएमसी बोल रहा है मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है? एमएमसी अगर बोल रहा है तो एमएमसी का सबसे बता दे रही हूँ, मेगा
स्पोर मदर सेल को बोल रहे हैं, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे सेल रहते हैं, जैसे कि एक और डायग्राम था, मैं उस डायग्राम, एक मिनट बस रुक जाओ। ये वाला जो अंदर का दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। मेरे को वो डायग्राम में ऐड नहीं कर पाई क्या, वो डायग्राम में ऐड नहीं कर पाई, सॉरी। चलो इसी में से बताती हूँ। एमएमसी मतलब मेगा स्पोर मदर सेल को बोल रहा है, ठीक है। और ये मेगा स्पोर जो मदर सेल होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे क्या रहते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे सेल रहेंगे, इसमें दिख रहा है ना, ऐसे बहुत सारे सेल रहेंगे, ठीक है। फिर उसमें से एक सेल क्या करेगा, अपने आप को एक सेल क्या करता है, स्ट्रक्चर में अपने चेंज कर देता है। स्टोरी समझो, वो डायग्राम में नहीं ऐड कर पाई। एक सेल लास्ट में दिखाऊंगी, एक सेल क्या करेगा, यहाँ बहुत सारे सेल है, उसमें से एक सेल क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा, क्यों, फीमेल गैमेट बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा। और ये क्या करता है, खुद को ये लार्ज सेल में चेंज कर देता है, मतलब एक देखो यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है ना, एक अपने आप को क्या कर लेगा, लार्ज सेल में चेंज कर देता है, ठीक है। और लार्ज सेल में चेंज कर देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर, मदर सेल क्यों बोले, हाँ सॉरी, माइक्रोस्पोर उसमें क्या याद आ गया, सॉरी, मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल क्यों बोलेंगे, वही फीमेल गैमेट को वो करेगा ना, ठीक है। तो मतलब अपन बोलते हैं ना, जहां मतलब जहां से आया जो भी, उसको अपन डायरेक्ट अपन मदर बोल देते हैं, जिससे अपन आया, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब हाँ ठीक बोल रही, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें ना थोड़ा सा ना मिक्स हो जा रहा है उसका, ठीक है। अब मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, अब ये क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। अब ये कैसा टाइप का डिवीजन करता है बताऊं, यहाँ पे क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में, खुद से ही बताना ठीक रहता है। न्यूसेलस, ठीक है, ये पहले यहाँ पे समझ लो, ये वाला जो रहेगा, ठीक है, ये एमएमसी क्या रहता है, मियोटिक डिवीजन करेगा, जिसमें क्या रहेंगे, 4 एन रहेंगे, ठीक है। बात को समझना, यहाँ पे समझते चलो फिर समझ आएगा। 4 एन रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होगा, देखो यहाँ पहले समझो, फर्स्ट क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, उसमें भी हो रहा था ना, मियोसिस हो रहा था ना। ये वाला जो एमएमसी है, इधर को मत देखो, मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें क्या होता है, देखो अपने आप को सबसे पहले ये क्या कर लिया, लार्ज कर लिया, बड़ा कर लिया सारे स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपने आप को बड़ा कर लिया। और बड़ा करने के बाद वो क्या करता है, उसमें डिवीजन होगा, तो इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो जो बड़ा सा था वो क्या हो गया, डबल पार्ट में पड़ गया, ठीक है, डबल पार्ट में पटा, फिर उसमें सेकेंड क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। सेकेंड मियोसिस उसमें भी हो रहा था, याद आया अंथर वाले में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो अब इसमें भी मियोसिस सेकंड सेम होगा, तो इसमें कितने बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, 4 बने, ठीक है। अब 4 बने, है ना, इसको अपन क्या बोले, डायड, इसको अपन क्या बोले, टेट्राड, ठीक है। इतना अपन देख लिए, 4 बने, आगे क्या होता है, देखो जैसे ही 4 बनेंगे, ठीक है, फिर 4 बनने के बाद क्या होता है, जो बाकी 3 है ना, बाकी 3 मतलब ना मर जाते हैं, बाकी 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और वो एक ही जाके क्या करेगा, फंक्शन करेगा, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आगे जाके जैसे ही चार सेल बने, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल दिए, टेट्राड बोल दिए, ठीक है, वो आगे 4 जाके क्या करेंगे, आगे 4 में से एक ही क्या बन पाएगा, गैमेट बन पाएगा। आगे जाके बाकी जो 3 है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, डीजनरेट होंगे। और फिर क्या होगा, देखो एक मिनट और समझ लो, ये जो न्यूसेलस है ये 2n है, ठीक है, ये 4n जो यहाँ पे लिखा था, है ना, ये माइटोटिक डिवीजन का था, इसको अभी छोड़ो, उस पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको देखो, न्यूसेलस यहाँ पे 2n बता रहा है, एमएमसी मतलब ये बड़ा हुआ, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मदर सेल बना, उसके बाद फिर ये कैसा है, अभी 2n है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर डिवीजन हुआ इसमें, तो ये क्या बन गया, मेगा स्पोर्स बन गया, जो कि क्या है, एन है, जो मैं बताई ना, 4 बन गए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से डिवीजन हुआ, ये जो बड़ा वाला यहाँ पे 2 बना, ठीक है, यहाँ सिंगल था, 2 बना, फिर डिवीजन के बाद यहाँ 4 बन गए, 4 यहाँ पे लिखा है ना, 4 मेगा स्पोर्स, ठीक है, जो कि कैसा है, एन है, ठीक है।
एन है, और जिसमें से फिर हम देखें तो 4 बना, और मैं बताई ना 3 डिस्ट्रॉय हो गया, डीजनरेट हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोले, क्या बोले, 3 डीजनरेट, ठीक है, जो कि वो भी एन है और ये भी एन है, ठीक है। 3 डीजनरेट हो गया, और एक को अपन क्या बोल दिए, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। इसलिए बोले क्योंकि यही एक, अब इससे हम लोग को काम नहीं है, ठीक है, यही एक आगे जाके क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो से, या फिर उसको फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर। और बाकी जो 3 थे वो अपने आप को क्या कर दिए, मतलब ये एक तरह का प्लान रहता है पहले से ही कि 4 तो वहां पे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 एन है, बट यहाँ पे एन 4 तो यहाँ पे आए, पर उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, पहले से प्लान रहता है। इसका रीजन बताती हूँ क्यों रहता है, क्योंकि देखो ओवरी है, ठीक है, ओवरी में क्या बनना है, एक मैं बताई ना कि एक मतलब एक ही गैमेट, मतलब ये आगे जाके क्या करेगा, फंक्शनल मेगास्पोर जो है यही आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो मतलब एक ओवरी है, एक ही ओवरी में, मतलब ना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जो बाकी जो है ये वाले, ठीक है, मेगास्पोर्स, बाकी जो डीजनरेट है ये भी अगर एक्टिव हो जाए, ये भी अगर गैमेट बनाने लगे, तो एक ही ओवरी में चारों का मैच्योर हो पाना, आगे के प्रोसेस में जा पाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे होता जरूर है डिवीजन जिसमें 4 बनते हैं, बट ये पहले से प्लान रहता है कि 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, एंड एक जो है जनरेट होता है, और वही जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो से वही फीमेल गैमेट बनाएगा। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये देखो यहाँ वही चीजें लिखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, ठीक है, वही चीज है, मदर सेल बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर। और ये देखो एमएमसी पूरा बताया, ये जो एक बार पढ़ लो वही चीज है, ठीक है। ये क्या है, लार्ज साइटो, ये बहुत सारे साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह न्यूक्लियस, ये मतलब ये पूरा अच्छे से भरा रहता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट इसमें क्या होगा, 4 मेगास्पोर्स, देखो बताई ना, 4 मेगास्पोर बना ना, 4 मेगास्पोर, लेकिन क्या हो गया, 3 डीजनरेट हो गया, और एक ही क्या किया, आगे जाके बनाएगा, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं लिखवाऊंगी। ये देखो डायग्राम में, यहाँ पे क्या था, सिंगल, ये वाला क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, और बड़ा होके मतलब यहाँ पे पहले 2 हुआ, ठीक है, यहाँ ये वाले को समझो, डायरेक्ट लास्ट को देखो, इस डायग्राम में देखोगे तो और कंफ्यूज हो गए, ठीक है। 4 बने, 4 में का 3 क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, और एक जनरेट हो गया, जो कि क्या आगे जाके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा ना। कहाँ से नोट नहीं किए थे आप लोग, ये हो गया था, ये नोट करो, क्योंकि 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं, 3 एम, क्यों इसलिए क्योंकि चारों डेवलप होते हैं ना, तो चारों एक ही ओव्यूल में ना सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और जिसको क्या मतलब ना, इसको मतलब ना प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोल देते हैं, मतलब ये पहले से ही प्रोग्राम रहता है कि ये सेल का क्या होना है, डेथ होना है। इसका कॉल है, जल्दी आओ। और मेगा स्पोरोजेनेसिस बोला आगे उस प्रोसेस को, वहां लिखा था ना मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना ना, जो मेल का अपन पढ़े थे उसमें क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़े थे, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी बहुत जरूरी, डायग्राम भी बनाना आप लोग, सीधा सीधा समझो कि मेगास्पोर मदर सेल है जो कि 2n है, जिसमें क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया, जिसमें से 4 मतलब 4n हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, माइटोटिक डिवीजन में फिर 2 बने, मतलब 2 सेल बने जिसको डायड बोल दिया, और 3 बने उसको, सॉरी 4 बने उसको टेट्रॉड बोल दिए, मियोटिक फर्स्ट और मायोटिक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाके जो है डीजनरेट हो जाएगा 3 ठो, और एक ही सेल क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और वही क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल दिए। और ये पूरा प्रोसेस को
मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेके फीमेल गैमेट तक का बनने का प्रोसेस को अपन बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करने दो मेरे को। ये ये माइटोटिक डिवीजन होगा ना। यही था ना। क्या हो गया? हो गया, सबका हो गया। किसका बचा है? जल्दी नोट करो, 2 मिनट और नोट कर लो फिर आगे करो। अच्छा, क्या बोल रही थी, हाँ, ट्यूसडे को टेस्ट दोगे तो आप लोग की तैयारी हो जाएगी। आप लोग को समय चाहिए तो क्लियर बोल दो, क्योंकि नंबर में अच्छे से वो चैप्टर हो गया, उसके बाद वो चैप्टर को देखना मत पड़े इस टाइप का। क्यों हंसी आ रही है तुमको? इतना दिन हो गया तुम लोग नोट्स कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। अब बताओ, एक बार और टाइम दूं या फिर मैं डायरेक्ट सर से बात करूं कि लो नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे हो, टेस्ट है, मैं कैसे टेस्ट लूं? बताओ, नोट्स वगैरह लिखे नहीं हो, क्या करना चाहिए बोलो? एक दिन और टाइम दूं? सोमवार को क्लास है, मंडे को, मंडे तक और टाइम दूं या मैं बात करूं बगल वाले का? नहीं कर पाओगे? इस टाइम पे बोले तो मंडे तक हो जाएगा कंफर्म? ट्यूसडे को फिर टेस्ट है आपका, तो हो गया है, तभी हो गया पक्का। ये फाइनल वाला है, एकदम लास्ट वाला है, इसके बाद फिर मैं और टाइम नहीं दूंगी। ट्यूसडे आज ग्रुप में मैं डाल दूंगी, ठीक है? कल 7th वालों का टेस्ट हुआ। भूमिका जल्दी लिखो, चिल्लाई तो हो गया। आपका श्रीमान डायग्राम के लिए मैं वो वाला निकाल रही हूँ, उसमें से बना रही हूँ। हो गया श्रीमान, नोट करो, इनकम्प्लीट मत करो, लास्ट लाइन में हो गया। ये वाला डायग्राम को बना, ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी ने दिया है क्या? छोड़ोगे ना फिर वही तो प्रॉब्लम है। हाँ वही है, इसको बनाना अभी थोड़ा सा, इसको लिख लो पहले, फिर उसको बनाना लास्ट में। ये लिख लो, देखो, एमएमसी यहाँ से यहाँ तक का जो फीमेल गैमेटोफाइट हुआ, ठीक है, यहाँ तक का जो प्रोसेस है उसको क्या बोल दिए? मेगास्पोरोजेनेसिस बोल दिए, ठीक है? ये चीज याद रखना, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है? और यहाँ से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएगा और एक जो है जनरेट रहेगा, जिसको वन फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे, जो कि ही एम्ब्रायो शेक बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है? और ये वाला को अपन क्या बोल दिए? प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं इसको, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि ये पहले से ही प्रोग्राम रहता है, ठीक है? और 3 जनरेट बोल देंगे। मतलब यहाँ पे का कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ तो बना 4 मेगा स्पोर, बने ना, लेकिन आगे जाके एक ही पे बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है कि बने तो 4 थे यहाँ से, ठीक है, लेकिन आगे एक ही कैसे दिख रहा है, बाकी 3 कहाँ गए? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि वो क्या हो गया, वो 3 डीजनरेट हो गए जो पहले से प्रोग्राम रहता है, प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक ही ओव्यूल में, एक ही ओवरी में जो है सारे मतलब मेगास्पोर्स जो है वो एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते, इस कारण जो है 3 जो है डीजनरेट हो जाते हैं और एक क्या करता है, अपना फंक्शन करता है, क्लियर? और इसी कारण से इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोला गया है, क्योंकि ये पहले से ही प्रोग्राम है। प्रणब क्यों नहीं आया है आज? इतना अच्छा आंसर भी दे दिया करो क्वेश्चन का। इस ट्यूसडे को तो रिजल्ट आने दो बेटा, उसके बाद देखती हूँ।
घर में भी पढ़ा करो, जहाँ नहीं समझ आ रहा है अगर वहाँ टीचर नहीं है तो उस टाइम पे एक फोन तो है ही, 1 मिनट लगता है कुछ चीज को अचानक में आना, कुछ नहीं मिल रहा बुक में या नहीं समझ आ रहा, 1 मिनट सर्च करोगे 2 लाइन में समझ में आ जाता है कि नहीं है। और सारे बच्चे मतलब फोन जो रखे हो उसका यूज भी कर लिया करो, उसका यूज बाकी चीजों में तो करते ही हो, पढ़ाई में थोड़ा सा कर लिया करो, कुछ नहीं समझ आ रहा तुरंत सर्च करो, 2 मिनट में रिजल्ट है। अगर वहां पे टीचर नहीं है तो तुमको खुद देखना पड़ेगा। इसमें ना मेरे को लिखवाना था यार। चलो ये वाले लाइंस लिखना स्टार्ट कर दिए क्या? इससे इसके लिए ना जितने पॉइंट से लिखा है ना उतने पॉइंट के लिए जगह छोड़ दो, उसके बाद लिखो। एक स्लाइड मिस है यहाँ पे। हाँ, ये जैसे 5 पॉइंट है ना, आप लोग 5 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दो, मतलब 10 लाइन छोड़ दो। 10 से अगर एक एक लाइन छोड़ के लिखते हो तो 15 लाइन छोड़ दो। 2 2 लाइन का 5 पॉइंट है तो 10 से 15 लाइन, ठीक है, छोड़ दो। उसके बाद इसको लिखो, ठीक है। उसमें लिखवाना है ना, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द जो है प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, जो फ्यूनिकल है उसके बारे में, ठीक है। वो एक स्लाइड ना मेरे से मिस हो गया है, फिलहाल इसको लिख लो, उसको मैं ना लिखवा दूंगी। इसको लिख लो, लाइन छोड़, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना रहे हो ना, इसे तुम लोग याद भी करोगे, इसलिए बोल रही लाइन से ही याद करो। तुमको इतना हंसी क्यों आता है क्लास में? लिखो ना अभी। चीजें वही है जो मैं पढ़ाई हूँ, बट कुछ पॉइंट्स और है वही चीज जिसको नोट करना था, मैं इसमें नहीं की हूँ, तो उसके लिए लाइन छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो? क्या समझ रहे हो, लाइन छोड़ो ना। हाँ, पीछे लिख लो। हाँ, चीजें वही है, लाइन से बता रहे हैं। जैसे वो फ्यूनिकल जो अटैच है ना, जिस जहां से अटैच है फ्यूनिकल, उसके बारे में बता रहा है। प्लेसेंटा के बारे में बता रहा है, तो वहां से स्टार्ट करते आते हैं ना अपन, ओव्यूल से प्लेसेंटा से, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये मेगा स्पोर वाला है। बस वही है और कुछ नहीं। जो मैं पढ़ाई हूँ वही चीज है यहाँ।